मोदी की नो डाउट मोदी की बनेगी पूरी तरह से पूर्ण बहुमत की, पिछले साल से ज़्यादा सीटों के साथ में मोदी का इस बार आगमन होगा। अखिलेश यादव जी के, मुलायम सिंह के परिवार का हर सदस्य किसी न किसी पद पे बैठा हुआ है। अगर इटावा का विकास उन्होंने किया है तो इटावा में कौन बड़ा नेता बन गया। 75 साल से वोट करते चले आए, किसको फ़ायदा मिला इसका, ज़रा बताएं आप हमें। हम आपसे पूछ जानना चाह रहे हैं, हम अभी तक हमारे जो बुजुर्ग वोट करते चले आए वो किसको फ़ायदा हुआ है ये बताइएगा आप, और 9 सालों में किसको फ़ायदा हुआ है ये बताइएगा आप हमें। जरा ये इस बात की जानकारी दीजिए हमको आप। आज हमारे विदेश में जो छवि बनी है मोदी की, वो आज दिन तक किसी ने की है। कांग्रेस 70 साल रही, कांग्रेस ने क्या किया। इस समय मैं इटावा के पचराहे के क्षेत्र में हूँ। ये पुराना शहर कहा जाता है। यहाँ मेरे साथ वो आम दुकानदार हैं, ज्वेलर्स हैं, सभी दुकानदार हैं। इनसे जानेंगे कि क्या 2024 के चुनाव में क्या परिस्थितियाँ बनेंगी और किसे वोट करेंगे, किसकी सरकार बनेगी। आम जनता है। क्या नाम है आपका? मनीष अग्रवाल। क्या काम करते हैं आप? हमारे ज्वेलर्स का काम है। ये बताइए कि 2024 में जो सरकार, लोकसभा चुनाव होगा, सरकार चुनना पड़ेगा आपको, क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार बननी चाहिए? मोदी की नो डाउट मोदी की बनेगी पूरी तरह से पूर्ण बहुमत की, पिछले साल से ज़्यादा सीटों के साथ में मोदी का इस बार आगमन होगा। और देश तरक्की कर रहा है, वो हर पढ़े लिखे व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि देश आगे जा रहा है उसकी पूरी तरह से। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं वो ये है कि अभी पटना में सारा विपक्षी इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए। क्या लगता है कि वो गठबंधन काम नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। सभी जनता जान रही है कि इकट्ठे क्यों हो रहे हो, सारे शेर सियार लोग भी भादू सब इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि एक पर्टिकुलर आदमी जो पूरी तरह से ईमानदार है उसको हटाना चाहती है सारी जनता, और बेईमानों की सरकार दोबारा से आने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं होगा और किसी भी सूरत में नहीं होगा। लेकिन आप तो इटावा में हैं और यहाँ समाजवादी पार्टी का क्षेत्र है, और अगर देखा जाए तो ये तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से राहुल गांधी, सभी लोग एकत्रित हुए थे। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे तो अखिलेश यादव का विकास होगा, और अगर कांग्रेस को करेंगे तो इस तरह से राहुल गांधी का, तो इस तरह से सभी दलों को उन्होंने घेरा है। क्या लगता है कितनी सच्चाई है? नहीं, बर्बादी पार्टी के लिए जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। अखिलेश यादव जी के, मुलायम सिंह के परिवार का हर सदस्य किसी न किसी पद पे बैठा हुआ है। अगर इटावा का विकास उन्होंने किया है तो इटावा में कौन बड़ा नेता बन गया उनके अलावा एक नाम बताइए जिसने बड़ा सांसद बन गया हो, विधायक बन गया हो, जिसकी कुछ रेपुटेशन बन गई हो। कुछ नहीं बनी है किसी की भी। उन्हीं का विकास है, उन्हीं की व्यवस्था है, उन्हीं का परिवार न कहें तो एक बिरादर भी उन्हीं की बड़ी है। तो फिर आम पब्लिक की कोई बड़ी नहीं है। विपक्ष में सभी पार्टियां ऐसी हैं? हमें तो यही लगता है। यही लगता है। उनकी बात सच है? उनकी बात सच है। और भी लोग हैं, पूछ लूँगा। क्या नाम है भाई? मोहम्मद सतीक मंसूरी। क्या काम करते हैं? कूलर बनाते साहब, बक्से बनाते। तो जो 2024 का चुनाव होना है, आप वोट करेंगे, लोकसभा का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री चुना जाएगा, क्या लग रहा है इस बार विपक्षी एक होंगे, उससे सरकार बनने की संभावना है, या फिर भाजपा रिपीट? नहीं, भाजपा रिपीट तो नहीं है, क्योंकि विपक्ष भी मजबूत स्थिति में है साहब, ऐसी बात नहीं है। वो भी बराबर मेहनत कर रहा है, और फिर ये कदाचित दुकानें हैं राजनीति साहब, जो अच्छी मेहनत करेगा वो विजेता कहलाएगा। तो लेकिन अब एक विशेष बात ये भी है कि सामान्य तौर पर आज प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि अगर आप अखिलेश यादव को वोट करते हैं, समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं तो अखिलेश को वोट जाएगा, उनका विकास होगा। कांग्रेस को करते हैं तो राहुल गांधी का विकास होगा। ऐसे सभी राजनीतिक पार्टियां जो परिवारवाद को उन्होंने हमला किया है, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये सब घोटालेबाज पार्टियां कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। देखिए सर, ऐसा है, अपने अपने विचार हैं साहब, ये अपने अपने राजनीतिक विचार हैं कि हम किसको वोट करेंगे, किनको फ़ायदा होगा। हम अभी तक 75 साल से वोट करते चले आए, किसको फ़ायदा मिला इसका, ज़रा बताएं आप हमें। हम आपसे पूछ जानना चाह रहे हैं, हम अभी तक हमारे जो बुजुर्ग वोट करते चले आए वो किसको फ़ायदा हुआ है ये बताइएगा आप, और 9 सालों में किसको फ़ायदा हुआ है ये बताइएगा आप हमें। जरा ये इस बात की जानकारी दीजिए हमको आप। तो फिर क्या लग रहा है आपको कि अब विपक्ष मजबूत है, तो क्या तो किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नहीं, प्रधानमंत्री अभी उनने खुद ने रूपरेखा तैयार करी, तो हमको तो चुनने वाले साहब। तो फिर आप वोट तो कुछ सोच के करेंगे? नहीं, वोट तो हमारा जनजाता वहाँ जाएगा साहब जी। ये 24 में तय करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ व्यापारी बहुत कुछ निर्धारित करता है। यह जानने की कोशिश, क्योंकि यह पता करना ज़रूरी है कि आम आदमी क्या सोचता है। क्या नाम है भाई आपका? दिलीप। दिलीप जी, क्या काम होता है आपके यहाँ? लोहे को होता है, खैनी को काम। अच्छा।
2024 के चुनाव आने वाला है, तो क्या लग रहा है कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, वो सरकार बना पाएंगे या भाजपा रिपीट होगी? मोदी repeat होगी? भाजपा ही है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि भाजपा रिपीट होगी? लग रहा है भाई, लग रहा है ऐसे। अच्छा, तो लेकिन अब बात ये भी है ना कि जब सब विपक्ष एक हो रहा है, एकजुट हो रहा है और विपक्ष एक साथ होकर के पटना में मीटिंग की, तो क्या इनको वोट नहीं मिलेगा क्या? अब पता नहीं भाई, जानकारी नहीं है, इनसे पूछे जो बताएं भाई साहब। नहीं तो आप भी तो वोट करते होंगे, वोट डालने जाते होंगे। हाँ। मोदी ने तो कहा है कि जो विपक्ष जो है सब घोटालेबाज भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब भाई जानकारी नहीं है। अच्छा, क्या नाम है आपका? बाबू सिंह राजपूत। क्या काम करते हैं बाबू सिंह? हाँ, खेती का काम है। अच्छा, तो ये बताइए कि जो 24 के चुनाव में क्या भाजपा रिपीट होगी या विपक्ष सरकार बनाने में कामयाब होगा? देखो, आगे तो मोदी ही सही है, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश सरकार में बदलाव आ सकता है। तो और केंद्र में 24 के चुनाव में केंद्र में तो मोदी हो सकते हैं। तो फिर से repeat? हाँ, हो सकते हैं, अच्छा। निश्चय नहीं है इसका। तो फिर किसान प्रसन्न नहीं है, गाड़ियों पे टैक्स ज़्यादा हैं और वैसे भी इनका कोई बढ़िया सुधार नहीं हो पाया। जो टैक्स वगैरह है, जो जीएसटी वगैरह घटाते हैं, बढ़ाते हैं। ट्रेनों के किराए जो हैं बहुत महंगे हैं और पब्लिक के लिए जो है शिक्षा बहुत पीछे है, शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं गरीब आदमी। तो फिर ऐसे में मोदी ने तो आज कह दिया है कि विपक्ष के जितने भी लोग हैं, अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं तो अखिलेश यादव बढ़ेंगे, उनका परिवार बढ़ेगा। अगर आप कांग्रेस को करते हैं तो फिर राहुल गांधी बढ़ेंगे। ऐसे उन्होंने जितनी पारिवारिक पार्टियां हैं वो सब इकट्ठी हुई, वो सब भ्रष्टाचार में घोटालेबाजी पार्टियां हैं। हाँ जी, क्या लगता है आपको, ये बात सच है? ये बात तो हो नहीं सकती। वैसे कुछ संगठन से होगा ये, यदि हो रहा है बदलाव तो केंद्र शासन बदलाव से, वो संगठन से हो सकता है। तो ये विपक्षी पार्टियां तो सब एक होकर के ही तो चुनाव लड़ना चाहती हैं। हाँ, एक होकर के चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन ये तो चुनाव के समय हो सकता है कि क्या हो, कैसे प्रत्याशी खड़े हों, किसकी जीत हो। तो मोदी जी जो कह रहे हैं बात कि ये इनका अगर पार्टी को देते हैं वोट तो इनका विकास होता है, परिवार का विकास होता है, और अगर आपको अपने परिवार का विकास करना है, वोटर को परिवार का विकास करना है, नाती नाती और बच्चों का विकास करना है, तो भाजपा को वोट करें। नहीं, परिवार का विकास करना है, नहीं सारे मतलब देश की जनता का विकास होना चाहिए, उस तरीके का काम होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में बदलाव की संभावना है। और केंद्र में तो मोदी हो सकते हैं। हाँ, यदि राहुल होंगे तो साथ हाथ मिलाएंगे किसी का जरूर। देखिए, इन्होंने तो अपनी बात रखी, लेकिन अभी और भी लोगों से जानेंगे, क्योंकि जनता की राय महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं जनता बताने की स्थिति में होती है कि कैसे यह अपने बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम श्री किशन शर्मा क्या काम होता है आपके यहाँ? जी, लोहे लंगड़ का काम है, वेल्डिंग का। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार 24 में रिपीट होगी या विपक्ष एकजुट होकर के सरकार बना ले जाएगा? नहीं, मोदी की सरकार बनाएगी 24 में, फिर मोदी की सरकार फिर बनाएगी। विपक्ष एक साथ हो रहा है तो इसका कोई लाभ नहीं? विपक्ष एक साथ होएगा ही नहीं, विपक्ष एक साथ नहीं होगा। क्या वो मांझी आते वो बिहार के अलग हो गए, अब देखोगे फिर मामे एक दो निकल गए तो एकजुट कैसे हो गए? तो फिर नहीं होंगे। तो फिर इनका भी तो वोट बैंक है, जो एक साथ इतने सारे लोग हैं। अच्छा, तो फिर इनको भी तो वोट मिलेगा, तो 24 मिलेगा, बिल्कुल तो मिलेगा। इनकी ताकत नहीं, ताकत है, अभी तक ताकत है नहीं का, अब वो ताकत है विरोध की। विरोध जो होना चाहिए, एक पार्टी होना चाहिए, विरोध भी होना जरूरी है। डेमोक्रेसी में विरोध होना जरूरी है, लेकिन एक पार्टी मोदी ने और मजबूत हो। मोदी ने आज अपने संबोधन में कहा है कि जितने भी विपक्ष के लोग हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अगर इन सबको वोट करते हैं तो इनका परिवार बढ़ता है। अगर सपा को वोट करेंगे तो अखिलेश बढ़ेंगे, अगर कांग्रेस को करेंगे तो राहुल गांधी बढ़ेंगे, और अगर आपको अपने परिवार को बढ़ाना है, वोटर्स को, तो भाजपा को। बिल्कुल सही कहा, सही कहा। इस बात से कितने सहमत हैं? बिल्कुल 101% है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ये परिवार वाली पार्टियां सभी जितनी भी हैं, ये भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं घोटाले में लिप्त हैं। तो घोटाले तो हो ही रहे, तो अभी तक कहाँ भाव है, यही भाव देश में कहाँ विकास है। आज हमारे विदेश में जो छवि बनी है मोदी की, वो आज दिन तक किसी ने की है? कांग्रेस 70 साल रही, कांग्रेस ने क्या किया भाई? आप 70 साल में कांग्रेस ने ऐसी छवि बनाई जो मोदी ने 9 साल में बनाई?
इसका आप क्या समझते हैं? तो फिर आपकी नज़र में 24 में बिल्कुल बिल्कुल मोदी को आना चाहिए, बिल्कुल आना। क्या नाम है आपका? तालिब तालिब, काम क्या कर यही करते जहाँ हैं? वेल्डिंग करते हैं। तो ये बताइए कि 24 में कौन रिपीट होगा? अब 24 में तो वो आने वाला समय बताएगा क्या रिपीट होगा। खैर विपक्षी इतने टाइम मजबूत हो रहा है और आने वाले टाइम में विपक्षी ज़्यादातर कामयाब होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष कामयाबी की बात कर रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आज कि अगर सपा को वोट करेंगे तो अखिलेश का परिवार बढ़ेगा, अखिलेश बढ़ेंगे, कांग्रेस को करेंगे तो गांधी बढ़ेंगे। ये तो राजनीति है। जो भाई अपना सत्ता में जो रहता है वो तो अपनी बात कहता है। अब आगे का जो काम है वो अपना पार्टियां कर रही हैं। अब कर्नाटक में देखो आप, कर्नाटक की जीत तो एग्जिट पोल बहुत बढ़िया और इस तरीके की बता रहा था कि कर्नाटक में सरकार बनेगी। अब उसमें क्या हुआ, और कांग्रेस आई। अभी 3-4 जगह और विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें भी आपको परिणाम देखने को मिलेगा। तो वो तो आने वाला टाइम बताएगा कौन कैसे किसे चित करेगा, ये तो वक्त बताता है। मोदी ने तो ये भी कहा कि सब भ्रष्टाचार घोटाले वाले वो तो सब देखो कहीं ना कहीं तो सब जो सत्ता में वो तो अभी बिल्कुल आज साफ हैं। सत्ता के बाहर होंगे तो दूसरी पार्टी बैठेगी, वो अपना रोल दिखाएगी, वो इनके ऊपर आरोप लगाएगी कई भाई जो भ्रष्टाचार में आरोप हैं, इन पे जो आरोप हैं, तो वो तो पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती हैं। देखिए, इन सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ लोगों ने तो ये माना कि मोदी दोबारा से रिपीट हो गए और कुछ लोगों ने माना कि विपक्ष की एकता अगर संगठित होकर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार में बदलाव हो सकता है। अब देखना होगा कि 2024 में यही वोटर किस ओर वोट करेगा और किसकी सरकार बनेगी, यह तो समय के अनुसार ही पता चलेगा। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।